आज हम जानेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिट क्या है, क्या एग्ज़ाम फ़ीस हमें पे करनी है, कौन कौन सी पोस्ट है इस एग्ज़ाम के अंडर, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या क्या है, ये सब बातें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्या एजुकेशन, क्या बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकें। एलिजिबिलिटी, इट इज़ अ ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं तो अब भी आप नहीं फिल कर सकते, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होनी चाहिए और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, चाहे आप बीटेक हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, कोई मैटर नहीं करता। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे चलते हैं, एज लिमिट के बारे में जानते हैं। देखिए एज लिमिट क्या है ना, थोड़ी कंफ्यूजिंग है इसकी। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ें या आप इसकी वैकेंसी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए जो ओवरऑल एक जनरल वो है 18 से 32 साल के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी और एससी एसटी का एज रिलैक्सेशन जो होता है वो आप देख लीजिएगा। कुछ पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है, वहीं कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है और कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल की एज लिमिट है। तो अगर इनको सबको सम अप करें तो 18 से 32 साल के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम फीस की बात करते हैं। 100 रुपीज़ एग्ज़ाम फीस है जनरल और ओबीसी वालों के लिए। अगर आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो और आपको एग्ज़ाम फीस पे करनी है तो 100 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और इसकी वेबसाइट है ssc.nic.in पर। इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बेसिकली तो जहाँ तक मुझे लगता है ssc.online.nic.in पे आपको जाके फॉर्म फिल करना होगा। आगे चलते हैं, पोस्ट अंडर एसएससी सीजीएल। अब कौन कौन सी पोस्ट है एसएससी सीजीएल के अंडर? देखो देयर आर वेरियस पोस्ट अंडर एसएससी सीजीएल एंड एज क्राइटेरिया इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट अंडर एसएससी सीजीएल। मैंने आपको बता दिया है कि हर पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया अंडर है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का देखा जाए तो 20 से 30 साल है, टैक्स असिस्टेंट का देखा जाए सीबीडीटी या सीबीईसी में 18 से 27 साल है। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड है एज का। तो उसके इस एग्ज़ाम में जो पोस्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये जो पहली दो पोस्ट है 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और ये दोनों गेस्टेड पोस्ट है। फिर आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ एमईए में आता है, सीएसएस में आता है, एएफएचक्यू में आता है, रेलवे में आता है। तो एएसओ एक्सक्यूज मी, तो एएसओ सीएसएस एमईए इस पोस्ट में आता है। फिर चलते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट होती है इस एग्ज़ाम में। जीएसटी इंस्पेक्टर आती है, एग्जामिनर आती है, प्रिवेंटिव ऑफिसर आता है, वो मैंने लिखा नहीं, जिसे हम कस्टम ऑफिसर कहते हैं। सब इंस्पेक्टर आता है एनआईए में, सीबीआई में। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आता है, ऑडिटर आता है, टैक्स असिस्टेंट आता है। तो ये कुछ पोस्ट है, बहुत सा और भी पोस्ट है, पर मैंने जो बेसिक और जो पोस्ट सबसे ज़्यादा जानी जाती है वो ये पोस्ट है। इनके बारे में मैंने आपको ये बता दिया सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं स्टेजेस अंडर एसएससी सीजीएल। भाई आपको अगर क्वालिफाई करना है ये एग्ज़ाम तो आपको मतलब क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, मतलब किस तरीके का पेपर आता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर टीयर 1 देखें, टीयर 1 देखो पेपर ऑब्जेक्टिव है, टीयर 1 टीयर 2 दोनों। टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव है और टीयर 4 आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसे हम सीपीटी कहते हैं। तो टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है और ऑनलाइन फॉर्म में आता है पेपर। पहले ऑफलाइन होता था पर अब ऑनलाइन होने लगा। टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आते हैं और ऑनलाइन होता है। टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आपको वो लिख के दिखाना होगा। बेसिकली इसमें आपकी इंग्लिश राइटिंग या फिर मतलब इंग्लिश तो नहीं कहूँगा मैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है ये, आपकी राइटिंग स्किल्स टेस्ट करते हैं। और टीयर 4 आपका स्पीड टेस्ट होता है या सीपीटी होता है, दोनों होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं टीयर 1 के। टीयर 1 में देखो 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन कैसे आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के आएंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस में जीएस आती है प्लस करंट अफेयर्स आते हैं, कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। मैथ्स आएगी
25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा 1 घंटा। जब ये लॉन्च हुआ था ना पहले एग्ज़ाम, मुझे अब भी याद है, मेरे ख्याल से 2016 में हुआ था, तब ये 1 घंटे 15 मिनट का था शायद। 2016 में नहीं 2017 में ऑनलाइन हुआ था शायद, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। तब 1 घंटे 15 मिनट का था और अब ये 1 घंटे का कर दिया है। स्टार्टिंग में 1 घंटे 15 मिनट करा था तो लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 15 मिनट बहुत होते हैं टीयर 1 में, फिर इन्होंने 1 घंटे का कर दिया था। अब आता है टीयर 2 का सिलेबस। टीयर 2 के बारे में जान लेते हैं। देखो टीयर 2 में जो कंपलसरी 2 पेपर होते हैं वो होते हैं मैथ्स और इंग्लिश के, 200-200 नंबर के। यहाँ थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी, मैं आपको बताऊंगा। पहला पेपर होता है कंपलसरी मैथ्स का, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं वो। वही इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ 100 नहीं 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग हर जगह होती है, टीयर 1 में भी होती है, टीयर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग है। वही एक स्टैटिस्टिक्स पेपर होता है, वो जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट के लिए ही होता है, तो ऑप्शनल होता है। जिसने भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पोस्ट भरी होगी ये उसी को देना पड़ेगा। नो डाउट उसे पहले 2 पेपर तो देने पड़ेंगे, मैथ्स के और इंग्लिश के, उसके साथ साथ अगर उसे पोस्ट में सेलेक्ट होना है तो उसे तीसरा भी देना पड़ेगा, सिर्फ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वालों को। 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। वही जनरल स्टडीज़, ये डब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए होती है सिर्फ, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और वो भी 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस ये सब आता है इस जनरल स्टडीज़ वाले पेपर में। अब आते हैं टीयर 3 पर। देखो टीयर 3 का क्या है ना, टीयर 3 में आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। पहले इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू हटा के इन्होंने डिस्क्रिप्टिव पेपर दे दिया है। ये 100 नंबर का होता है और टाइम ड्यूरेशन इसकी 60 मिनट्स होती है, यानी 1 घंटा, ओके। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो एस्से, लेटर, एप्लीकेशन ये सब दिया हुआ, रिपोर्ट राइटिंग भी दी हुई है, पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ एस्से और लेटर आया है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। मैंने पहले भी कहा था एक्सक्यूज मी, मैंने पहले भी कहा था कि इसको क्लियर करना ज़रूरी है, क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता, इसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं। और मैं यही है, मतलब टीयर 3 का ये है कि आसानी से देखो, अगर थोड़ा सा भी आपको पैटर्न वैटर्न पता है तो आपके 60 to 65 आ जाते हैं। और आप थोड़ा सा अगर और अच्छा लिख रहे हो, जैसे आप अपने एस्से में आप करंट अफेयर्स ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हो, आप किसी के कोटेशन इंक्लूड कर रहे हो, किसी अच्छे पॉलिटिकल लीडर किसी की भी, तो उससे आपके और मार्क्स इंक्लूड होंगे, आप 70-75 तक पहुंच जाते हो। आजकल एक यूएफएम का केस चल रहा है तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। पता होना चाहिए कि आपको फिर मतलब यूएफएम से कैसे बचा जाए, क्योंकि इस बार तो मुझे लग रहा है 1 टाइम एक्सेप्शन दे दिया है सीएचएसएल और सीजीएल के स्टूडेंट। सीएचएसएल को तो दे दिया है, तो उससे ये भी पता है सीजीएल वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा, पर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएफएम क्या है और यूएफएम से कैसे बचा जाए डिस्क्रिप्टिव पेपर में। अब आते हैं टीयर 4 पर। ये जो टीयर है होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब टीयर 3 का रिजल्ट आ जाता है तो इनकी डेट्स आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसकी सीपीटी डीईएसटी की, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट की और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। ये जो टीयर होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देखो ये जो टीयर होता है सबको नहीं देना होता। देखो ये कुछ कुछ पोस्ट के लिए इंक्लूडेड होता है, जैसे एएसओ इन सीएसएस, एमईए, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, जीएसटी इंस्पेक्टर। अगर जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपके लिए सीपीटी नहीं है, आप मत दो सीपीटी, ओके। और सिलेबस क्या होता है इसमें, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस पर आपका काम करना चेक करेंगे। इतना टफ नहीं होता, थोड़ा बहुत बेसिक देखते हैं ये बस। तो मोस्टली मुझे तो नहीं लगा, अभी तक मैंने तो कोई सुना नहीं कि वो सीपीटी में फेयर क्वालिफाई नहीं कर पाया। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप नहीं देने गए तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको वो पोस्ट मिल जाएगी जिसमें सीपीटी कंपलसरी नहीं था। तो ये चारों टीयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको एज लिमिट के बारे में बता दिया है, मैंने आपको एग्ज़ाम पे वो मतलब ये बता दिया है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको और फीस क्या है, वेबसाइट कौन सी ऑफिशियल। तो ये इस एग्ज़ाम का बेसिक पैटर्न है। मेरी और वीडियोस देखोगे मैंने आपको उसमें बुक लिस्ट बता रखी है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 के बारे में। आप सारी बुक्स जान सकते हो, जो जो बुक्स मैंने रेफ़र करी थी। और भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि मैंने टीयर 1 को कैसे हैंडल करा। मेरे 2017 में 132 पॉइंट समथिंग थे, 2018 के टीयर 1 में 191 पॉइंट समथिंग थे। तो आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी आपको हेल्प करने की कोशिश करी। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा
इसको और शेयर करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।